नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं मनीष जागरण इस वक्त मौजूद हूँ बरवाड़ा में। और भाई बरवाड़ा में जिस प्रकार से गर्मी पड़ने लग रही, गर्मी का गला और गर्म माहौल होने लग रहा है, तो आपने पता है इस बात का। चुनावी माहौल जो चला है, लगातार चुनावी प्रचार जारी है। हर प्रत्याशी, अगर मैं बात करूँ, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुके हैं। तो किस प्रकार का चुनाव प्रचार चला है, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है राकेश गर्ग उर्फ राकू। नमस्कार। स्वागत है जी आपका। सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, सारे प्रत्याशी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। आपका जो निशान आया है डमरू का निशान, देखो सभी को पता है, आप बोलते हो कि डमरू है जो भोले का निशान है, भोले की ये एक पहचान है। लेकिन जो आपके विरोध में है वो इसको मदारी वाला डमरू बता रहे। ऐसा है जी, देखो अपनी अपनी सोच का फर्क होता है। वो जो प्रत्याशी, उनकी सोच वहाँ मदारी तक है, उनकी महादेव तक सोच ही नहीं है कि ये महादेव का निशान भी है, हमारे शिव शंकर भोलेनाथ का निशान है, उनकी निशानी है। क्या भोलेनाथ जी हमारे तो डमरू मदारी दी गए? मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे प्रत्याशी है उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे भोलेनाथ जी जो उनकी निशानी है डमरू, क्या वो खुद मदारी थे? क्या उनका डमरू निशान था तो क्या वो मदारी थे? तो इसलिए मैं ऐसे आरोप वगैरह नहीं लगाता। हम यहाँ पर पब्लिक से हम हमारे वोटों की अपील करते हैं, समाज सेवा करने के लिए, विकास कार्यों के लिए। तो हमारे जो प्रत्याशी हैं, अविरोधी हैं, वो हमेशा आरोपों की बात करते हो, ना कि विकास होगी। तो हमें बरवाड़ा के अंदर वोट हम पब्लिक से मांगते हैं, तो हम बरवाड़ा से पब्लिक से वोट हम विकास के लिए मांगते हैं, ना कि आरोपों के लिए। तो मैं यही कहता हूँ कि आरोप लगाने से पहले हम विकास के बारे में बात करें तो वो बेहतर रहेगा। अगर मैं बात करूँ, कुछ प्रत्याशियों ने पिछले कुछ इंटरव्यू में, मैंने एक इंटरव्यू लिया था, उसमें बोला कि कोई जा करके राकेश राकू से ये चीज़ पूछने का काम करे कि उसका काम क्या है, वो बिजनेस क्या करता है। अपने खुद का बिजनेस के बारे में बता रहे, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो राकेश से पूछने का काम करेगी वो बिजनेस क्या करता है, ताकि पब्लिक को पता चले। पब्लिक को सारे को पता है कि मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, हमारी आड़त की दुकान है और हमारी सैनिटरी की दुकान है। तो कार्य क्यों नहीं है? सारे कार्य हैं। सभी बरवाड़ा वासियों को पता है क्या कार्य करते हैं। बरवाड़े मजदूर सारे हमारे, जितना हमारा बरवाड़ा, आज मैं जो यहाँ पर मजदूर एकता में आया हूँ, मैंने अभी भी बताया है, सही मेरा कार्य मजदूरों से पड़ता है। सभी मजदूर जानते हैं कि सजन का लड़का क्या कार्य करता है। अगर मैं बात करूँ पहले दिन की, जिस दिन आप पहले दिन चुनाव प्रचार के लिए निकले थे और आज जो है, पहले दिन में और आज में कितना अंतर है? कितना फर्क आपका चुनाव के प्रचार के अंदर पड़ा और कितना प्यार लोगों से मिल रहा है? मेरे को तो जहाँ जा रहा हूँ भरपूर सहयोग मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है। और आप भी हमारे पत्रकार भाई हैं, आप सभी जगह घूम रहे हैं, आपको भी अच्छे से पता होता है कि कितना प्रचार उठ गया है और कितना। वैसे हमारा उठा या डाउन तो था ही नहीं प्रचार, शुरू से ही जो बरवाड़ा की पब्लिक है, प्यार बढ़ता ही जा रहा है। दिन रात की मैं बात करूँ, आप ना दिन देखने लग रहे हो ना रात देखने लग रहे हो, दिन रात जो है प्रचार के अंदर मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं बरवाड़ा के अंदर। तो आपको क्या लगता है कितनी मेहनत इस प्रकार आपने चुनाव का, जिस दिन तक वोटिंग नहीं हो जाती, चुनाव जारी रखनी पड़ेगी? ऐसा है जी, मैं अकेला कोई मेहनत नहीं कर रहा, मेरा सारा पूरा बरवाड़ा छत्ती बिरादरी मेहनत कर रही है मेरे लिए। अकेला कैंडिडेट कोई मदद नहीं करता। जितने भी हम खड़े हैं प्रत्याशी, लेकिन हम मैं कहता हूँ, मेरे है ना, जितने मेरे साथ वर्कर हैं, जितने मेरे भाईचारा है, सब A to Z मिल के लगा हुआ है। अकेला प्रत्याशी कुछ नहीं कर सकता। पूरी छत्ती बिरादरी मेरे लिए कार्य कर रही है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जात पात का इलेक्शन नहीं है, ये भाईचारे का इलेक्शन है। इसलिए हमें जात पात पर ना जाकर भाईचारे का इलेक्शन है। हम कहीं भी जाए, किसी शॉपकीपर से जाए, हर तरह के, हर कास्टिज्म के, हर जात पात की दुकानों से हम सामान लेते हैं। तो लोग ये अफवाहें फैलाते हैं कास्टिज्म की, ये नहीं होना चाहिए। ये भाईचारे का इलेक्शन है। तो हमें विनम्रता से और भाईचारे से, छत्ती बिरादरी से वोट मेरे साथ समर्थन है और मैं सबके साथ साझा रहता हूँ। बात साझा किया कि आपको बीजेपी से टिकट मिलने वाली थी, लेकिन एक गठबंधन हो जाता है एन सही समय के ऊपर और आपको वो टिकट नहीं मिलती, आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उतर जाते हो। बरवाड़ा के अंदर जो राजनीति के लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि साझा उम्मीदवार जेजेपी ने उतार दिया, लेकिन कहीं ना कहीं देखने में आया है बीजेपी के जो है वर्कर कहूँ या मैं बीजेपी के पदाधिकारी भी कुछ आपके पक्ष में बोले हैं। बीजेपी का कितना पक्ष आपको मिलने लग रहा है इसमें? ऐसा है जी, देखो मैं बीजेपी से ट्राई कर रहा था हमारी टिकट की, मेरा पहले में नाम भी था, लेकिन हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, सरकार ने जो हमारा दोबारा रात को गठबंधन होकर जेजेपी के खाते में चली गई। लेकिन हमारे फिर जो हमारे वर्कर्स से हमने मीटिंग ली, तो वर्कर्स ने कहा कि हम आपके साथ हैं, कोई बात नहीं बेटा, आपको टिकट नहीं मिली, लेकिन हम जितनी हमने मेहनत कर रखी है, हम अपनी मेहनत से अपना इलेक्शन विजयी करेंगे, आप इलेक्शन में उतरो। जब भी हमने सारों से, पब्लिक से पूछकर हमारा मैदान में उतरे, हम हमारे जो वर्कर्स थे, हमारी जो टीम थी। तो बीजेपी का कही जाए तो बात ये है कि मैं बीजेपी का सिपाही हूँ, अभी भी सिपाही हूँ। अगर बीजेपी के किसी वर्कर को ये टिकट मिलती तो मैं अपना निष्पक्ष उसके हक में बैठता, लेकिन खाते में जेजेपी के चली गई, इसलिए। लेकिन हमारा जो भी गठबंधन है
तो लेकिन मैं हमारे बरवाड़ा की जनता ने मुझे उठाया और बरवाड़ा की जनता इसका मतलब नेतृत्व कर रही है। और ये मैं खुद नहीं कैंडिडेट, बरवाड़ा की जनता कैंडिडेट है। किससे टक्कर मान रहे हो फिलहाल? ऐसा है जी, जो पीछे है वही टक्कर है जी, जो दूसरे नंबर पर आएगा उससे मेरी टक्कर है। मान किसके रहे हो आप किसको नहीं मान मैं रहे तो अपने आप को विजय मान रहा हूँ जी, जो दूसरे नंबर पे उससे मेरी टक्कर है। हो? लास्ट सवाल रहेगा, ये क्या अपील करना चाहोगे आप बरवाड़ा की जनता? मैं तो बरवाड़ा की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि आपका बेटा, आपका भाई राकेश गर्ग राकू, जो आप जिम्मेवारी सौंपोगे आपका बेटा उस पर बेखूबी निभाएगा। बरवाड़ा की हर समस्या से मैं देख चुका हूँ। आज जैसे मैं मजदूर इधर एकता यूनियन के इधर आया हूँ भवन सर्वनिर्माण योजना में, तो मैं यहाँ पर भी यही आश्वासन दिया है कि मैं मजदूरों के लिए, हित के लिए आवाज़ उठाऊँगा। जहाँ बेटे की जरूरत पड़ेगी, भाई की जरूरत पड़ेगी, आपके लिए तत्पर आगे रहूँगा। और आने वाली 19 जून को अपना एक एक कीमती वोट डमरू के निशान पर, जो कि हमारे बैलेट पेपर पर 9 नंबर पर है, उस पर आपके बेटे, आपके भाई राकेश गर्ग राकू को विजयी करें। यह जीत बरवाड़ा की जनता की जीत होगी, ना कि राकू की जीत होगी। धन्यवाद। तो दोस्तों आपने पूरे विचार सुने किस प्रकार से राकेश उर्फ राकू ने बताया। जो सवाल थे आप तमाम लोगों के, वो सवाल थे कि किस प्रकार से चुनावी प्रचार चला हुआ है। और क्या एक मुख्य सवाल जो था इसके अंदर वो ये था कि क्या खुद का बिजनेस है राकू का। वो हमने सवाल करने का काम जो है राकेश उर्फ राकू से करने का काम किया। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और तमाम इस प्रकार के अपडेट के साथ में हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।